रात के ठीक 2:47 बज रहे थे जब अर्जुन की गाड़ी दिल्ली जयपुर हाईवे पर बीच सड़क में खड़ी हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बस खांसते हुए रुक जाता। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ठंडी हवा की सनसनाहट और दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज़। अर्जुन ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, कोई नेटवर्क नहीं, बैटरी भी बस 12% बची थी। उसे अपने दोस्त की शादी में जयपुर पहुंचना था, इसलिए उसने रात में ही निकलने का फ़ैसला किया था। लेकिन अब यह फ़ैसला एक भयानक गलती लगने लगा था। उसने बोनट खोला और टॉर्च की रोशनी में देखने लगा। तभी उसे दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी। राहत की सांस लेते हुए उसने हाथ हिलाना शुरू किया। एक पुरानी मारुति ओमनी वैन धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांका। वो करीब 50-55 साल का आदमी था। पान से रगे दांत, थकी हुई आंखें। क्या हुआ भाई साहब? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुरदुराहट थी। गाड़ी खराब हो गई है, अर्जुन ने कहा। अगले ढाबे या पेट्रोल पंप तक लिफ्ट मिल जाएगी? ड्राइवर ने कुछ सोचा, फिर सिर हिलाया। बैठ जाओ पीछे, मैं भी जयपुर जा रहा हूँ। अर्जुन ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। वैन के अंदर एक मध्यम लाल बल्ब जल रहा था। पीछे की सीटों पर 3 और लोग बैठे थे, 2 औरतें और एक बुजुर्ग आदमी। तीनों के सिर झुके हुए थे, जैसे सो रहे हों। ये सब भी साथ में हैं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, सब एक ही जगह जा रहे हैं, ड्राइवर ने कहा। उसकी आवाज़ में कुछ अटपटा सा था। अर्जुन बैठ गया। अंदर बैठते ही उसे एक तीखी सीली मिट्टी जैसी बदबू आई। उसने नाक मुंह बंद कर लिया। एसी चला सकते हैं? खराब है, ड्राइवर ने आईने में उसकी तरफ देखते हुए कहा। आईने में उसकी आंखें, अर्जुन को लगा जैसे वो बहुत गहरी हैं और अंधेरे से भरी हुई हैं। गाड़ी चलने लगी। अर्जुन ने देखा कि वैन बहुत धीरे चल रही थी, शायद 40-45 की रफ्तार से। उसने मोबाइल देखा, अभी भी कोई नेटवर्क नहीं। 5 मिनट गुजरे। पीछे बैठे तीनों लोग अभी तक हिले नहीं थे। अर्जुन ने हिम्मत करके बगल में बैठी औरत से पूछा, आंटी आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। उसने औरत के कंधे को हल्के से छुआ। उसका कंधा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंकल ये लोग, अर्जुन ने ड्राइवर से कुछ पूछना शुरू ही किया था। सो रहे हैं, ड्राइवर ने उसे टोकते हुए कहा। तुम भी सो जाओ, अभी रात बहुत है। अर्जुन ने बाहर देखा। सड़क के किनारे एक पुराना मील का पत्थर दिखा। जयपुर 87 किलोमीटर। अजीब बात थी, वो पहले ही 80 किलोमीटर के पत्थर को पार कर चुका था जब उसकी गाड़ी खराब हुई थी। तो अब दूरी कैसे बढ़ गई? उसने फिर ध्यान से देखा। वही पेड़, वही टूटा हुआ ढाबा, वही सड़क का मोड़। वैन लगातार एक ही 5 किलोमीटर के सर्कल में घूम रही थी। रुकिए, गाड़ी रोकिए, अर्जुन चिल्लाया। ड्राइवर ने धीरे से हंसना शुरू किया। वो हंसी ठंडी, खोखली, मानो किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। तभी बगल वाली औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली काले गड्ढे। उसके मुंह से एक फुसफुसाहट निकली। तुम भी हमारे साथ जाओगे? दूसरी औरत और बुजुर्ग ने भी अपने सिर उठाए। तीनों की आंखें गायब थी। उनके चेहरे मिट्टी से सने हुए थे और होंठ नीले पड़े थे। अर्जुन ने दरवाजे की हैंडल पकड़ी, वो लॉक थी। उसने पूरी ताकत से खींचा, हैंडल टूट गया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। भागने की कोशिश मत करो, ड्राइवर ने कहा। अब उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी। उसका चेहरा अर्जुन की तरफ था, लेकिन शरीर ड्राइविंग सीट पर आगे की तरफ।
उसकी आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। हम सिर्फ अपनी आखिरी सवारी पूरी कर रहे हैं। 15 साल पहले इसी सड़क पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। हम सब मारे गए थे, लेकिन हमारी आत्माएं अटकी रह गई। हर रात हमें एक सवारी चाहिए होती है, एक और आत्मा अपने साथ ले जाने के लिए। तीनों लोगों ने अर्जुन को पकड़ना शुरू कर दिया। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और पकड़ लोहे की जंजीरों जैसी मजबूत। अचानक अर्जुन को कुछ याद आया। उसकी दादी हमेशा कहती थी, अगर कभी बुरी आत्मा से सामना हो तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना। उसने आंखें बंद की और जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। वैन में एक भयानक चीख गूंजी। ड्राइवर ने हेडलाइट की तरफ देखा। सड़क पर अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। नहीं, फिर नहीं, ड्राइवर चीखा। ट्रक सीधा वैन में घुसने वाला था। अर्जुन ने आखिरी बार कोशिश की और दरवाजे को कंधे से मारा। दरवाज़ा खुल गया और वो सड़क पर गिर गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वो अपनी कार के बोनट पर गिरा हुआ था। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी कार बिल्कुल ठीक थी। पास से एक ट्रक वाले ने रोका। भाई साहब, ठीक हो? रात भर यहीं सोए रहे थे क्या? अर्जुन ने कांपते हुए चारों तरफ देखा। सड़क के किनारे एक पुराना जंग खाया हुआ साइन बोर्ड था। यहाँ 15 साल पहले एक भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं। अर्जुन ने अपनी कार स्टार्ट की। एक ही बार में चालू हो गई। उसने तेजी से गाड़ी चलाई, लेकिन बैक मिरर में देखा तो उसकी सांस रुक गई। पीछे की सीट पर एक लाल रंग का धागा पड़ा था, वैसा ही धागा जो उस औरत की कलाई पर बंधा था। और रेडियो में अचानक एक आवाज़ आई, वही ड्राइवर की खुरदरी आवाज़, अगली बार हमारी सवारी जरूर पूरी होगी।